जय माता दी। ये ऊर्जा वहाँ से आ रही है जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को मुख्य मानते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ से आ रही है। 8 नंबर, 26 नंबर, 53 नंबर इनसे संबंधित हो सकता है। 8 नंबर, इस व्यक्ति ने काफ़ी सारे लोगों को भ्रमित करके रखा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। और ये व्यक्ति आउटसाइडर हो सकते हैं, कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए आउटसाइडर है जिसने लोगों के माइंड को स्टक करके रखा है। ठीक है, और लोगों के माइंड को स्टक किया है, प्लस जैसे जैसे हील्ड होते जाते हैं ना लोग, ये सच्चाई उनके सामने में आते जा रही है। आपके करीबी किसी व्यक्ति के माइंड पर भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं माता जी की कृपा से, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से ही लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ से ही आपके किसी अपने को स्टक किया जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर में किसी को स्टक किया जा रहा है। ये हो सकता है स्पिरिचुअल यात्रा में अवेयरनेस से आपको रोका जा रहा है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये जेलसी है। ये कोई भी व्यक्ति है, इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही है, सिर्फ यही है ना, ये सबसे बेस्ट है, बाकी कोई भी आगे नहीं आ सकते। ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से ये आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके फैमिली लाइफ पर और आपके प्रोफेशनल लाइफ पर लगातार प्रोजेक्शन करते आ रहे हैं। लेकिन अब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, और ये उन चीज़ों को जो भ्रमित करने वाली है, जो छल वाली है, उस ऊर्जा को बढ़ा देते हैं आपके लाइफ में। पास्ट लाइफ में भी इन्होंने यही किया आपको रोकने के लिए, और इस लाइफ में भी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बर्थ के समय से ही इन्होंने प्लानिंग किया है, योजनाएं बनाई हैं। तो ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपके भाग्य को जानते हैं कि आपका भाग्य आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जिस स्थान के लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, या ज़्यादातर लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा 26 नंबर इनका हो सकता है, या किसी भी प्रकार से 8 नंबर से संबंधित ये हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने बार बार आपके चक्र पर प्रोजेक्शन किया है, आपके विक्ट्री को रोका है, आपके लाइफ में हीलिंग को आने से रोका है। ये एक प्रकार से ना, ये जानते हैं कि आपके लाइफ में यदि हीलिंग आया तो आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये हीलिंग आपको नहीं करने देना चाहते। ठीक है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव लोगों से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। इनको ये लगता है कि सिर्फ अगर अवेयर आ गया, लोगों को अवेकन सोल हो गया, तो इनकी जो छल है, इनके जो भ्रम वाली स्थिति है, वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत ही अलग ऊर्जा है। दूसरा, ये अगर आपके कोई दूर के रिलेटिव आसपास के हैं तो ये लगातार आपके पर्सनल लाइफ पर प्रोजेक्शन करते हैं, लगातार आपके माइंड पर, आपके लव्स वन के माइंड पर। देखिए, मुझे यहाँ पर जस्ट अभी रोकने की कोशिश हुई है। ठीक है, तो आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर ये जब भी प्रोजेक्शन करते हैं, आपको तुरंत या तो आपको आपका पास्ट लाइफ याद आएगा मेडिटेशन में। ठीक है, कि आपको कैसे पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने, देखिए इन लोगों ने कैसे आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया था, कैसे आपको आपके अपने से, आपके किसी सोलमेट से आपको दूर किया गया है, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर से आपको दूर किया गया है, कैसे जादू टोना जो भी आप कहिए, निगेटिव चीज़ें करके आपके धन को, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को रोका गया है। और वही चीज़ें ये इस लाइफ में भी क्रिएट कर रहे थे, आपके लाइफ में मैनिपुलेट करके, आपको आपके क्लोज वन से दूर करके आपके सफलता को रोकने की यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। और जिसने भी ये सारी चीज़ें की है और जिसने भी इनका साथ दिया है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा ये टावर मूवमेंट आएगा, जहाँ पर इनका धन जाएगा, इनकी सेहत में बहुत बड़ा यहाँ पर स्टकनेस आएगा, स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक हो जाएंगे पूरी तरीके से। टावर का कार्ड है, तो कई अलग अलग क्षेत्र से इनके लाइफ में टावर आएगा। ये जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं, ये खुद ही रेस्ट में चले जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि ये तो काफ़ी बोलते थे, अब नहीं बोल रहे हैं ये, क्योंकि इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। थ्रोट चक्र, जैसे कि मैंने फील किया, आपके थ्रोट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को इन्होंने प्रोजेक्शन किया। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि सारी चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है इनके लाइफ में।
यहाँ पर आपकी सक्सेस को रोकने की वजह से इनको जो इनके बुरे कर्म का फल है वो और तीव्र गति से मिलेगा। और यहाँ पर आपके चक्रा को, मूलाधार चक्रा को आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। और आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है। तो ये आपके कोई, अगर ये रिलेटिव है तो आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, आपके तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। हलाल पॉइजन, बिल्कुल आप दोनों के तरफ से हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस, आप दोनों के तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको एक दूसरे से जैसे एक प्रकार से ना जुदा किया है या करने की कोशिश की है या मिलने में प्रॉब्लम आपकी क्रिएट किया है, और इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स, स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इमोशनली कंट्रोल आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके योगा, ध्यान, मेडिटेशन आप कीजिए, ओम मंत्र जाप कीजिए। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया जा रहा है। साउंड की जो थेरेपी है वो बढ़ा दीजिए। इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये खुद ही अपने सर पर हाथ रखने वाले हैं, ठीक है। ये आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये अग्नि जब आपके तरफ भेज रहे हैं तो इनका खुद का हाथ जो है जलने वाला है। मतलब बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक स्थिति क्रिएट की गई है, देखिए कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा गया था ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएं। और इस व्यक्ति को उस चीज का डर भी है, भय भी है कि ये बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। इस व्यक्ति को ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि मेरा स्थान में कोई ना आए, ठीक है। हर चीज का एक समय सीमा होता है ना, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि यही बस आगे बढ़े, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके आसपास के हो। इस वजह से इस व्यक्ति ने इतने सारे कार्मिक बैगेजेस जो बना के रख लिया है और अपने आप को बहुत महत्व देते हैं ये व्यक्ति, और दूसरों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। यही कारण है इनको लर्निंग यहाँ पर मिलने वाला है। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा और खुद ही भस्मासुर की तरह अपने सर पर हाथ दे बैठे हैं, ठीक है। जो भी आपके तरफ ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका बुरा कर्मा उनको इतना सता रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब ये कोई ऐसे आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपके अपने बनने की जिन्होंने कोशिश की और आपके अबंडेंस पर, आपके अपनों से आपको दूर किया। आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर, उनसे दूर करने की कोशिश की, आपके पाथ को रोकने की कोशिश की। आपको पास्ट लाइफ से इन्होंने रुकावटें जो है आपके लाइफ में क्रिएट किया, आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा, लेकिन यहाँ पर कर्मों की शुद्धि है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो गया, कार्मिक स्थिति हील्ड हो गया है। अब आपको कहा जा रहा है, अब आपके माइंड में या आपके लव्स वन के माइंड में पूरी तरीके से हीलिंग प्राप्त हो गया है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से। तो धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन बिल्कुल मुक्त रखिए। वर्तमान में रहना है, प्राणायाम कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। जीवन में कुछ बुरे अध्याय होते हैं, आपने सच्चाई का सामना कर लिया, सही समय में आपको राह मिल गया या राह मिलेगा, या कोई ऐसे मार्गदर्शक मिलेंगे जो आपको सत्य दिखाएंगे, भ्रम में नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप कहीं ना कहीं भ्रम में रहे हैं, अब आप भ्रम के पार निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भ्रम के पार ही स्पिरिचुअल पाथ है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। हो सकता है किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करना पड़ा हो अपने कार्मिक स्थिति में, तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी कारण से जाना पड़ेगा। एक स्थान में जहाँ पर ये अपना जैसे कहते हैं ना साम्राज्य सोच रहे हैं, वहाँ से इनको पलायन करना पड़ेगा, वहाँ से इनको जाना पड़ेगा। ये इनका बुरे कर्मा का सबसे पहला शुरुआत होगा। दूसरा, इनको रेस्ट में भेजा जाएगा, इनको ये स्टक हो जाएंगे, अपने थर्ड आई चक्र में स्टक फील करेंगे। हीलिंग आपको मिलेगी, हो सकता है या आपसे हीलिंग के बारे में भी बात करें या हीलिंग लेने के बारे में बात करें, पर इनको हीलिंग भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुआ है। और आप सभी सोल फैमिली मेंबर को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए और जितना हो सके गुड कर्मा करते रहिए। टेक केयर।